विषय के शिक्षण में कक्षा 12 में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य शीर्षक पाठ के अंतर्गत हम अभिनव मनुष्य शीर्षक का अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी बात हम रामधारी सिंह दिनकर के विषय में करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। फिर हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने अपनी रचना रूपी अमूल्य निधि को समर्पित किया, जिसमें रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, सामधेनी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि बहुत चर्चित रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को प्रदान की। एक रचना इन्होंने कुरुक्षेत्र दी। उसी कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से यह प्रकरण कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसका शीर्षक है अभिनव मनुष्य। आइए हम देखते हैं। अभिनव मनुष्य की रचना इन्होंने आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबना को लेकर की है कि मनुष्य ने उन्नति तो बहुत कर ली, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्याम, बह रही असहाय लड़की भावना निष्काम। दिनकर जी कह रहे हैं कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अमृत की बहुत धार बरसी है। अमृत की धार बरसने से मतलब कोई जल की धारा नहीं है। इनके कहने का भाव यह है कि बहुत से महापुरुषों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया, अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की, लेकिन यह संसार, यह मनुष्य उससे भली भांति सुशीतल नहीं हो सका, उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी जो भोग है, भोग की लिप्सा है, जो मोह है, वो आज भी बड़ी ऊंचाइयों तक लहरा रही है और उस असहाय नर की निष्काम भावना असहाय रूप में बह रही है, उस पर उसे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आगे कहता है कवि कि भीष्म आए हों, युधिष्ठिर हों, या कि स्वयं भगवान ने अवतार लिया हो, महात्मा बुद्ध रहे हों, अशोक रहे हों, महात्मा गांधी जी हों, ईसा मसीह हों, इस मानव ने सिर तो झुकाया, उन्हें अपने से अधिक सम्मान तो दिया, लेकिन केवल वाचिक का अर्थ मौन रूप से, केवल दिखावे के लिए। हम उनके आचरण को कभी अपने अंदर उतार नहीं सके। केवल उन्होंने उनको दिखावे के लिए महत्व दिया, मौन रूप में ही महत्व दिया, उसे अपने चरित्र में धारण नहीं कर सके। और स्थिति यह है कि दग्ध कर पर को, पर के दो अर्थ होते हैं। एक तो पंख हो जाएगा, पंख का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता। पर माने दूसरा, दूसरे को जलाता हुआ मनुष्य स्वयं भी दुख के दाह को, दुख के कष्ट को भोगता हुआ आज भी अपने पुराने रास्ते पर चला जा रहा है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया बहुत ही विचित्र है, नवीन है। इस मनुष्य ने इस प्रकृति पर हर जगह विजय प्राप्त कर ली है। कभी कहता है कि विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि प्रकृति पर भी मनुष्य के ही हुक्म चलते हैं। उसी मनुष्य के हाथों में वारी, जल, विद्युत, भाप जैसी प्राकृतिक वस्तुएं भी उसके हाथों में बंधी हुई हैं। उसी मनुष्य के आदेश पर ही, उसी के
हुक्म पर ही ये पवन का ताप भी चढ़ता उतरता है। यानी पवन हवा चलती है और बंद होती है। जब यह मानव चाहता है उसे संचालित करता है, जब चाहता है बंद कर लेता है। और यह मनुष्य इतना आगे निकल चुका है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। सरित, नदी, गिरि, पर्वत, सिंधु, समुद्र, इनको वह एक समान लांघ सकता है, पार कर सकता है। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुदेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल यह मनुज। आगे कब कहता है कि इस मानव के आदेश को सिरोधार्य करके, मान करके प्रकृति के जितने तत्व हैं वो सब मनुष्य के कार्य को करते हैं। मनुष्य जैसा चाहता है प्रकृति भी वैसा ही कार्य करती है। उसी मनुष्य का हुक्म वरुणेश, वरुणेश कहते हैं जल के देवता को। आपने सुना होगा, कहीं कहीं सुनाई देता है, विज्ञान में यह प्रमाण है कि जब भी वैज्ञानिक चाहता है, जहाँ चाहता है बरसात करवा सकता है। बारिश को रोक तो नहीं सकता लेकिन करा सकता है। तो उसी चीज़ को कवि ने लिखा, यह प्रकृति मनुष्य के आदेश को अवधार्य करते हुए सारे कार्य को करती है। उसी के हुक्म पर, उसी का हुक्म वरुणेश भी मानते हैं, जल के देवता भी मानते हैं। और ये आकाश जो शब्द रूपी गुण को ग्रहण करता है, संदेश को वहन करता है, मानता है। कैसे? ये जो आज आपका मोबाइल चल रहा है, टेलीफोन चल रहे हैं, दूर संचार की अन्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, वायरलेस है, इस सब के लिए लिखा कि आकाश इनके शब्द रूपी गुणों को ग्रहण करता है। और नव्य नर, नव्य माने नया, नव मनुष्य की मुट्ठी में ये जो दिशाओं के स्वामी हैं वो भी बंधे हुए हैं। और यह मनुष्य क्या नहीं कर सकता। आगे कह रहा है, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गृह सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए निद्विघ्न कुछ दुर्जय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। यह मनुष्य जिसका यान, वायुयान आज आकाश में उड़ रहा है, और परमाणु जिसके हाथों को देखकर कांपने लगता है, वह भी डरने लगता है। और ये सिंधु, समुद्र, भू, पृथ्वी, आकाश अपने पर्वत रूपी हृदय को खोलकर अपने गुह्यतम इतिहास, गुप्त इतिहास को भी जिस मनुष्य ने खोल करके पढ़ लिया है, जिसे सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, कोई भी चीज़ आज अज्ञेय नहीं रह गई है, सारी चीज़ इस मनुष्य को ज्ञात हो चुकी है, फिर भी यह मनुष्य शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य को कुछ नई बाधा चाहिए, दुर्जय जो कठिनाई से जीती जा सके, कुछ सोचने के लिए चाहिए, कुछ नया संघर्ष करने के लिए चाहिए, कुछ नवीन विजय का क्षेत्र मिलना चाहिए, कुछ नया उत्कर्ष पाने के लिए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। उसे ऐसा कोई समस्या मिलनी चाहिए, ऐसा कोई नया करने के लिए मिलना चाहिए। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। आगे का कह रहा है कि कोई भी चीज़ छिपी नहीं रह सकी है, गुप्त नहीं रह सकी है। यह धरा सुपरीक्षिता, जिसका भली भांति परीक्षण कर लिया गया है, जो विश्लिष्ट है, स्वाद से रहित है। और यह पढ़ी हुई पोथी अब नवीन ज्ञान को प्रदान नहीं कर सकती है। यह पृथ्वी मंडल हस्त आमलक, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह गोल है, और इसके सारे पृष्ठ को इस मानव ने खोल करके पढ़ लिए हैं। अब उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्याम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दो उसे अब बात कौन नवीन।
नर प्रज्ञा, मनुष्य की बुद्धि। कब कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि सदा गतिशील रही है, वह रुक करके एक पल का विश्राम भी नहीं ले सकती है। यह भली भांति जो परीक्षित भूमि है, ये जो पढ़ी हुई प्राचीन पुस्तकें हैं, अब उसे कुछ सोचने के लिए नवीन नहीं दे सकती हैं। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह